हेलो यो, मैं हूँ अरुण पवार। ये है टोयोटा की इनोवा 2014 मॉडल है। क्रिस्टा नहीं है, इसके बाद जो था क्रिस्टा आया था। इनोवा में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सालों से गाड़ी राज करती आई है अपनी मार्केट पे। पूरी तरीके से एक एमपीवी है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल और 7 सीटर गाड़ी है। ओनर इस गाड़ी के हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम गाड़ी की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसा गोल्डन सा इसका कुछ कलर है। इसका एक्सीडेंट भी हुआ था अभी कुछ 3-4 महीने पहले, जनवरी 2020 में। तो मतलब ये देख लो, ये इनोवा 2014 मॉडल है और पार्ट्स कंपनीज की अब भी बना रही है। पूरा इसका फ्रंट जो ख़त्म हो गया था, क्योंकि एक जैसे हाईवे पे चल रहे थे तो एक जो एनिमल वगैरह होते हैं अपने रोड पे, वो आ गया था, जिसकी वजह से पूरा उससे लग गई और ये सारा कुछ टूट गया। यहाँ पे आपको टॉप वेरिएंट है ये। इसमें कुछ हेलोजन बल्ब्स मिलते थे, कोई प्रोजेक्टर्स वगैरह का उस टाइम इतना चलन नहीं था। नीचे फोगलम भी आए जाया करते थे, क्रोम वगैरह सब कुछ। आफ्टर मार्केट इस कार में कुछ भी नहीं है। कीमत की बात करेंगे, उस टाइम तो बहुत सस्ती आया करती थी इनोवा, और अब तो इतना रेट चढ़ा दिया है इनोवा का, बस पूछो मत ना। अब यहाँ पे देख लो आप, अब तो 28 लाख तक की जा रही है। तब ये मैं बताऊंगा, इनसे पूछ के बताएंगे कितने की पड़ी थी उस टाइम पे। फ्रंट से कुछ ऐसी लुक आती थी। और सर्विस कॉस्ट वगैरह की बात करेंगे, ये कुछ आपको टायर्स मिल जाते थे ऐसे अलॉय व्हील्स के साथ, टोयोटा का लोगो। मतलब रिलायबल तो बहुत है। 88,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी गाड़ी, इसको टर्न वगैरह पे लेते हैं तो इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत सी होती है थोड़ा बैक करके, और अगर शार्प टर्न्स हों तो उनमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन चलाने में भी इतनी मज़ेदार है। पीछे से आप देखेंगे तो ऐसी कुछ इसकी लुक है। रियर वाइपर वगैरह 2.5 ये इंजन 25 सीसी का इसमें इंजन आता है, वी वेरिएंट है ये। और यहाँ पे जंग खा गई है, अब 6 साल होने वाले इसको दिवाली पे। टोयोटा का लोगो, रियर डिफोगर भी है, रियर वॉशर भी है इधर। और ये है आपका BS4। और मैं आपको एक बार इंजन की नॉइज़ सुनाता हूँ, ये डीजल में आती है। इंजन खोल एक बार इसका। एक इंजन की मैं इसको एक खामी बताऊँगा आपको। मैं जब अभी इसको ड्राइव करने गया था, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका पूरा गेयर लीवर वगैरह सारा कुछ हाल जाता है, और इसका मतलब वाइब्रेशन आ जाती है कार में। बोनट खोल। ये भाई है भाई वो, जिससे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। ओनर है इसका, काफ़ी टाइम से इस कार को चला रहा है। इसमें ये जो ग्रिल होती है अपनी, ये भी बाहर की तरफ आती है। ये इसका 25 सीसी का इंजन, काफ़ी पावरफुल इंजन है। काफ़ी कंफर्टेबल राइड मिलती है आपको इनोवा में। और कार मतलब भैया आप कितनी लंबी लेके जा सकते हो, थकते नहीं हो खासकर इसमें। और आपके गड्ढे वगैरह तो महसूस ही नहीं होते। क्या कहना चाहोगे भाई इस बारे में? तो ये इंजन नॉइज़ है भाई इसकी। अरे भाई थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, तो इनसे अंदर चल के बात करते हैं। अंदर की तरफ अगर हम आते हैं, बंद कर दें। ये इसमें सब कुछ है, जो स्टीरियो वगैरह सब कुछ कंपनी से आता था। ऐसा इसका MID आती थी, जहाँ पे आपका ये हो गया टैकोमीटर, 6000 तक मार्किंग है, स्पीडोमीटर 200 तक, और फ्यूल वगैरह का ये जो भी कुछ है आपको यहाँ पे मिल जाता था। ऐसी फॉर्च्यूनर में आया करती थी ना पहले। यस, फॉर्च्यूनर में भी आया करती थी। और स्टीयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे टोयोटा का लोगो, 2 एयरबैग आते हैं कार में, सारे एयरबैग। और इसकी प्लेसमेंट आप देखेंगे 2014 के हिसाब से अलग कंपार्टमेंट इसमें होता था। गाड़ी में पता भी नहीं चलता कि आपका ये वाला एयरबैग किधर है। और विंडो जा रही होगी तो फैन स्पीड थोड़ा हम कम करते हैं। और बाकी बात करते हैं तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाती थे। क्रूज़ कंट्रोल कार में मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। ये फ़ोन काटने का, उठाने का। बाकी इस पर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ मिल जाता है। इधर आपको वुडन फिश मिल जाती है ड्राइवर साइड। और यहाँ पे एक मिरर है, सनग्लास होल्डर भी आता है। भाई कभी आपको ये गाड़ी 6 साल हो गए, कभी प्रैक्टिकल यूज़ में आया है ये? नहीं। मतलब यही सब सामान रखते हैं इसमें, कार्ड वगैरह हो गया, आधार कार्ड वगैरह हो गए, बस यही। यहाँ पे टिकट होल्डर आ जाता है। और इसमें क्या क्या चलता है, अपने टच स्क्रीन आता है इसमें, अभी पता चलता है। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो तो नहीं है इसमें। AM FM ब्लूटूथ ऑडियो, USB चल जाती है इसमें। USB तो नॉर्मल है। तो ये सब चीज़ें इसमें नॉर्मल अपनी ये मिलती हैं। ये ऑटोमेटिक AC आ जाता है। तो 2014 के हिसाब से आप देख सकते हैं। फीचर्स तो काफ़ी सही थे कार में। ये ग्लव बॉक्स ऐसा कुछ है। यहाँ पे आ जाता है आपका फिर से वही वुडन फिनिश। और ये कुछ प्लास्टिक का सा मटेरियल है इसमें, प्योर वुडन फिनिश तो इधर नहीं है। यहाँ पे कुछ अलग सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे स्पीकर, फ्रंट में स्पीकर आते हैं ना केवल 2? नहीं, बैक में भी है। बैक में भी आते हैं, बैक में भी हैं। और सीट्स तो इस कार की काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं। अब गियर लीवर आप देखिए, मैं जिस बात की बता रहा था, एक बार गाड़ी बंद कर। अब भाई एक बार चालू करेगा गाड़ी, ये चीज़ देखो भाई। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में। मतलब थोड़ा इरिटेट नहीं करती है चीज़? इरिटेट करती है, पर भाई अब क्या करें, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। 2014 के देखो, अब भी मतलब आप फील करके रखेंगे तो देखो मेरे हाथ को, मतलब वाइब्रेट करता है ये। लेकिन अब तो क्रिस्टा में थी रिफाइनमेंट आ चुकी है, पता ही नहीं चलता।
यहाँ पे आपको 11.3 की माइलेज मिलती है। यहाँ पे टाइम वगैरह पता चलता रहता है। पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई वो है। 222 करती है क्या जो? हाँ करती है, मतलब हर 5 मिनट के इंटरवल के बाद ऐसा सिस्टम है? हाँ जब स्टार्ट करते हैं, जब थोड़ी बहुत करते हैं। यहाँ पे लाइट दी गई है और इसमें जो कैप्टन सीट्स आती हैं अपनी पीछे की तरफ भी एसी है। दोनों सीट आती है बट कैप्टन मर्जी है। अच्छा, ये चॉइस होती है। प्राइस सेम है दोनों का? प्राइस सेम है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैप्टन सीट्स हैं इसमें। तो इनकी फैमिली 4 की है तो कैप्टन सीट्स इन्होंने प्रेफर करी। और यार ये भी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल इन लोगों ने लगा रखी हैं। इधर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। और यहाँ पे क्या चीज़ है ये? किस तोड़ रखो है? टूट गया था। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी आता है फ्रंट में और इधर आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और भाई देख लो यहाँ पे बोतल होल्डर भी पीछे की तरफ। यहाँ पे अपने रियर एसी वेंट्स आ जाते हैं इनोवा में 2014 मॉडल में। स्टक बार में क्या कहना चाहोगे भाई? सर वो भी अच्छी है सर, मतलब मूड है, मतलब इसको अपग्रेड किया जाए वो हाँ, तो। और इसके लुक में तो आर पार का अपग्रेड आ चुका है। हाँ, साइलेंट इंजन भी अब तो सीधा यहाँ पे फॉर्च्यूनर आएगी। हाँ चलो भाई बढ़िया। यहाँ पे स्पीकर इधर भी है। और पीछे जाने के लिए अपने को ये सीट है जो आगे करनी पड़ती है ना? नहीं, यहीं से निकल जाते हैं, पीछे भी हो जाती है, यहाँ से भी निकल जाते हैं। पीछे से भी आ सकते हैं। नहीं, यहाँ से जैसे इधर से आपको इतना कुछ बूट स्पेस बच जाता है इसमें। अगर आप चाहें तो ऐसे बैठ सकती हैं एक सीट को पीछे करके, नहीं, आगे से ऐसे बैठ सकते हैं नहीं तो फिर आगे से इनको आगे करके आ सकते हैं ना। नहीं, सिंपल ऐसे है। और यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं एसी वेंट। यहाँ पे भी लाइट दी गई है और काफ़ी बड़ी आपके पास ये कार बन जाती है। तब इसकी लेंथ है जो भी ज़्यादा निकल के आती है। यहाँ पे आपको फिर से एक कप होल्डर वगैरह से मिल जाता है। अपने सारे ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। ये भी एडजस्टेबल है। यहाँ तक भी आपको सीट बेल्ट मिलती हैं। तो कंफर्टेबल तो कार सही है। अपने 7 बंदे इसमें तो खैर 6 ही बैठ पाएंगे। काफ़ी इजीली कहीं पे भी दूर जा सकते हैं। मेन चीज़ बात करते हैं भाई से कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है इनोवा का। इनोवा का एक्सपीरियंस है ख़राब तो किसी का रहता नहीं है, लेकिन फिर भी इनका क्या विचार है इस बारे में उनसे बात करते हैं। बाहर भी काफ़ी इंजन नॉइज है इसकी। हाँ जी भाई बोलिए सर। कैसी गाड़ी है ये? कितने की ली थी 2014 में? ये बता दो पहले। पड़ी थी 16.5 की करीब पड़ी थी। 16.5 लाख की ऑन रोड। और अभी कितने की हो चुके टॉप मॉडल? सर अब तो बंद हो गई है। अरे जो अभी क्रिस्टा आ रही है वो तो ऐसे आ रही है, 24 की भी है, 25 ऐसे कम से कम प्राइस बढ़ा दी है उसके। मतलब 16.5 में और कौन कौन सी चॉइस थी उस टाइम? आप देखी तो और भी होंगी। हाँ बट फिर कौन कौन सी देखी थी उस टाइम पे? फॉर्च्यूनर भी देखी थी, वो उसका प्राइस ज़्यादा था उस टाइम। तो फिर इनोवा भी ठीक 21-22 लाख की तो ही लगेगी वो। नहीं, वो ऐसी थी, कम से कम 26 करीब थी। अच्छा, फिर यही लिया है घर। हाँ माइलेज क्या दे देती है ये कार? जैसे इधर तो अपने को शो कर रही है 11.3 अपना आप है। लॉन्ग रूट पे जाओगे तो 12 की, और वैसे लोकल में 11। अब जैसे हमने कहीं देर से इसी चला रखा है तो अभी क्या निकाल रही होगी? मतलब आइडल घड़ी रखते हैं ये निकाल देती है भाई, कम से कम भी 11 निकाल देती है वैसे भी। एवरेज 10 टंकी कितने में फुल करवा लेते हो इसकी? इसकी 3600 रुपये में हो जाती है, 3500 में। 3600-3500 में टंकी फुल हो जाती है। हाँ भाई, सर्विस कॉस्ट बताओ भाई साहब। सर वैसे तो नॉर्मल ही है, 6 हज़ार रुपये ओनली। 6,000 रुपये में? बट जब स्टार्टिंग में है, बट अब तो जैसे ऑयल वगैरह डलवाओगे तो पहुंच जाती है 9,000 रुपये आराम से। 9,000 रुपये? 8-9। अच्छा, टोयोटा की ये बोलते हैं कि 1 घंटे में वो लोग सर्विस करके दे देते हैं। हाँ कर देते हैं सर, जब थोड़ा फ्री भी रहते हैं और मतलब इतनी भीड़ भड़ा कर। फरीदाबाद से कराते हो सर्विस? हाँ फरीदाबाद से मिलो महाराज। अब बताओ कार भगाने में कैसी है? सर भगाने में तो सर ऐसी अपनी नॉर्मल फैमिली लाइक गाड़ी है। बंदा कितने लंबे रूट पे चले जाओ बिल्कुल थकेगा नहीं बंदा, आराम से ड्राइव एंजॉय करेगा। मतलब कुल मिला के अच्छी गाड़ी है। पिकअप भी ठीक है, मतलब नॉर्मल है, मतलब चल जाता है। मतलब अकेले बंदे के लिए भी ठीक है ये कार? है सर अकेले बंदे के लिए तो प्रेफर नहीं करूँगा इस कार को। चलो भाई का एक्सपीरियंस इतना ही था। ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं कैमरे में तो इस वजह से आपको थोड़ा लग रहा होगा। वैसे असलियत में मिलोगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है ये। चलो भाई, वीडियो देखने का धन्यवाद। पसंद है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।